व्यक्ति हो, घर हो, समाज हो, परिवार हो, देश हो, बिजनेस हो, ऑफिस हो, हर जगह मार्केटिंग का युग है। तो साथियों, आज हमारे साथ एक युवा मार्केटिंग एक्सपर्ट जो मार्केटिंग की पढ़ाई भी कर रही है और उसका प्रैक्टिकल भी कर रही है। तो आइए हम कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं युवा मार्केटिंग एक्सपर्ट अदिति दसेड़ा। अदिति, आपको नमस्कार। नमस्कार। अदिति, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मार्केटिंग क्या है। जैसा कि आपने बताया, मार्केटिंग प्रमोशन करने के अलावा मार्केटिंग प्रोडक्शन से लेके सेलिंग, प्रमोशन और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक सारी चीज़ें जहाँ जाके कवर होती है उस चीज़ को मार्केटिंग बोलते हैं। ओके। मतलब मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अपना माल बेचना नहीं होता है, बल्कि वो कहाँ से बन रहा है, जहाँ से वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ से उसका प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर जब तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते हो और जहाँ हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए माउथ पब्लिशिंग नहीं करता है, वहाँ तक हमारी मार्केटिंग चालू रहती है। इवन उसके बाद भी उस कस्टमर को सर्विस देना मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रोसेसिंग, पैकिंग और यहाँ तक कि डिलीवरी। राइट, मार्केटिंग पूरा कवर कर लेता है। इवन डिलीवरी के बाद भी जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं, कस्टमर अपना प्रोडक्ट को पूरी तरह से यूज़ कर लेता है और उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर प्रमोट करने लग जाए, वहाँ जाके हमारी मार्केटिंग सक्सेस होती है। ओके। तो अदिति, आपने मार्केटिंग में क्या किया है उसके बारे में बताइए हमको। बेसिकली मैंने मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। मेरी एजुकेशन में भी मैंने कॉमर्स में जब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है तब से मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था। और एक MLM कंपनी है, उसमें भी मैं वर्क कर रही हूँ एज अ ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट। तो मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन लिया है BBA करते वक्त भी। तो उसमें मैंने पूरा मार्केटिंग पढ़ रखा है, उसकी स्ट्रेटजीज़ पढ़ी है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सिर्फ मार्केटिंग बहुत छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड होता है मार्केटिंग। तो पूरा कवर करा है। और अभी भी MBA में भी मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, तो अभी भी मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू है मार्केटिंग के साथ। कि मुझे TCS में नहीं वर्क करते हुए मुझे खुद का करना है, इसलिए मैंने नहीं किया था। और आज मैं उस चीज़ में सक्सेस भी हो गई हूँ कि हाँ, मैंने खुद की एक ऑरिफ्लेम जो मैं वर्क कर रही हूँ जिसमें, तो उसमें मैंने MLM से स्टार्ट किया है। अभी मैंने स्टार्ट किया, बट डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा करके निकलूँगी इसमें से। तो अदिति, कोई भी मार्केटिंग से अनजान है, उसको नहीं पता कि मार्केटिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, और वो अपने बिजनेस को या अपने आप को एक तरह से स्थापित करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस पर्सन है और वो मार्केटिंग करना चाह रहा है, तो होता क्या है कि सबको लगता है मार्केटिंग सिर्फ इतना ही है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा दें, किसी भी तरह से आप सेलिंग कर दें, तो लोग उसको मार्केटिंग समझते हैं। और मार्केट भी सिर्फ लोग उसी को समझते हैं कि जहां आप अपना सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, बस वही मार्केट है। बट आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग सिर्फ यहाँ नहीं है। और अगर कोई पर्सन जो बिल्कुल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक एक ही पॉइंट होता है उसके लिए कि वो अपने कस्टमर की नीड्स को पहले तो पता कर ले, मार्केट की डिमांड को पता कर ले, और दूसरा उसको फुलफिल कैसे करना है, उसको सेटिस्फाई कैसे करना है, उस चीज़ को अगर कोई समझ ले तो वो इंसान मार्केटिंग में बहुत आगे जा सकता है। कस्टमर नीड सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केटिंग में। तो अदिति, जैसे एक छोटी सी दुकान है और वो दुकान का जो मालिक है वो अपना सेल्स बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो जाए, उसके लिए वो क्या मार्केटिंग करे, किस तरीके से कर सकता है? पहले क्या होता था, जब अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो एक चीज़ होती थी पुल मार्केटिंग होती थी। उस टाइम पुल मार्केटिंग होती थी। तब जो बिजनेस पर्सन होता था या जो शॉपकीपर होता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ पे वो कॉन्सेंट्रेट करता था कि वो किसी भी तरह से कस्टमर बना ले। उस कंपटीशन वाले मार्केट में वो सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता था कि वो कस्टमर बना ले। और अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा मोटिव क्या होता है? पुश मार्केटिंग, मतलब कस्टमर हमारे पास खुद चल के आए। तो अगर वो छोटा शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट्स को
प्रमोट करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे उस मतलब अपने प्रोडक्ट्स के साथ में वो किस तरह से उसके यूजेस से लेकर उसको यूज़ करने के तरीके, उसको परचेस करने का प्रोसेस और ये सारी चीज़ें अगर अपने कस्टमर तक पहुंचा देगा वो, तो उसका प्रमोशन होगा और जैसे जैसे प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग बढ़ेगा उसकी सेलिंग बढ़ती जाएगी। यानी जो कस्टमर आया उसको जो है अपना बनाना है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। Okay. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एचआर में मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मेरा मोटिव यही है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को पहचानना सीख जाएंगे और साथ में मार्केटिंग करेंगे तो वैसे ही हमारा बिजनेस प्लान सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केटिंग में। एक व्यवहार, हम एक चीज़ बोलते हैं व्यवहार, कि एक आपका व्यवहार अच्छा है तो आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो कस्टमर डेफिनेटली ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको माउथ पब्लिशिंग करूंगी कि ये लड्डू बहुत अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको खा के देखेंगे। तो वो रिलेशन के ऊपर रहता है कि हम लोग के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरी बात मानेंगे कि हाँ ये अगर मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया है तो वो अच्छा होगा। यानी जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है उसकी दुकान भी अच्छी चलती है। रिलेशन तो बहुत मैटर करता है, मार्केटिंग हो या मैनेजमेंट का कोई भी फील्ड हो, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा अदिति जी, आज तो मार्केटिंग के कई सोर्सेज हैं। पूर्व की पास्ट की बात करें तो पास्ट में मार्केटिंग कैसे होती थी? अगर स्टार्टिंग की बात करें कि जहाँ शायद मैं भी नहीं और आप भी नहीं थे, उसके पहले की अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ एक बार्टर सिस्टम होता था, जहाँ सिर्फ नीड्स को ही फुलफिल किया जाता था। आपको जो चीज़ बेचनी है वो आप एक्सचेंज करके ले लेते थे कि आप इसके एक्सचेंज में दूसरा प्रोडक्ट लेके और आपकी भी नीड फुलफिल कर लेते थे और दूसरों की भी नीड फुलफिल हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल एक काऊ के बदले में आप गेहूं भी खरीद लेते थे। तब लोगों को इतना भी नॉलेज नहीं होता था कि एक काऊ की वैल्यू 1 किलो गेहूं से बहुत ज़्यादा होती है। यानी जिसको विनिमय हिंदी में बोलते हैं। हाँ, एक्सचेंज। तो तब तो वो चलता था। अच्छा। तब से धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर हमारे इंडिया में करेंसीज आ गई, फिर हम पैसों से एक्सचेंज करने लग गए। मतलब अंग्रेज आए तो वो सारी जो टेक्निक्स हैं उनकी वो ले कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, प्रोडक्शन का तरीका चेंज हो गया। पहले मार्केटिंग जो होती थी, जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्शन से लेके स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग। जहाँ से आप आपका रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वहाँ से आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जिससे आपका रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो भी आपकी मार्केटिंग करेगा। अगर रिलेशन उससे आपके अच्छे हैं तो। और जहाँ जाके आपने आपके मैन्युफैक्चरर को दिया, जहाँ आपने आपके डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने अपनी फैमिलीज तक प्रमोट किया। वो मतलब मार्केटिंग बहुत बड़ा चैनल है वो। फिर वो रिलेशन वालों के पास जाएगी बात, धीरे धीरे उसको फ्रेंड्स, फैमिली, आप सबके साथ में उसको प्रमोट कर देंगे। अच्छा, मार्केटिंग के जो है फायदे तो बहुत हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट या कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके लिए लायक नहीं है, या कहें कि वो एबिलिटी नहीं है उसमें प्रोडक्ट में, लेकिन फिर भी वो मार्केटिंग के दम पे चल जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इस वजह से होता है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इस वजह से होता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग वहाँ पे काम आ जाती है। आपका प्रमोशन और आपकी एडवर्टाइजिंग, आप आपके प्रोडक्ट के साथ में जहाँ ऑफर देंगे। इंडिया की टेंडेंसी, मतलब हम लोगों की टेंडेंसी ऐसी है, जहाँ आपको ऑफर दिखेगा आप वो प्रोडक्ट नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये इंडियन टेंडेंसी होती है, नेचुरली ऐसा होता है कि अगर आपने अच्छी एडवर्टाइजिंग करी, आप गर्ल्स के लिए कोई चीज़ें बेच रहे हैं, आप उसको पिंक कलर का पोस्टर बना के सेल करिए, डेफिनेटली आप उसको सेल कर देंगे। आप मेंस के लिए कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा, मतलब अलग अलग तरह से अगर आप उसको, यानी जो है कलर, लोकेशन, बहुत सारे, ये सारी चीज़ें उस पर वो करते। इसके अलावा अगर आप एक ऑफर वाला, जो मैं बता रही हूँ कि आप उनको बोल दो कि आप इसके साथ में आपको ये फ्री में मिलेगा, तो वो डेफिनेटली, वो उनको यूज़ नहीं होगा तब भी वो डेफिनेटली उस चीज़ को लेंगे कि नहीं ऑफर में मिल रहा है। यानी ये फ्री वाली टेंडेंसी भी एक मार्केटिंग का जो है पार्ट है। आउट ऑफ इंडिया का मैं नहीं बता सकती, बट इंडिया की टेंडेंसी तो यही है कि जहाँ जाके आपको ऑफर मिलेगा वहाँ आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो भी आप उस चीज़ को खरीद लेंगे। वो मार्केटर के और बिजनेस पर्सन के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उसको सेल करेगा। तो ये पास्ट की बात हुई। अब प्रेजेंट में किस तरह की मार्केटिंग सक्सेस हो रही है?
एट प्रेजेंट की जो बात करें हम, प्रेजेंट की बात करें तो इतना पेंडेमिक अभी चल रहा है कोरोना की वजह से, तो वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है। अगर डे प्रेजेंट की बात करें तो मार्केटिंग तो वही स्ट्रेटेजीज तो अभी तक लोग वही यूज़ कर रहे हैं कि हम फुल मार्केटिंग ही कर रहे हैं कि हम बस इस कंपटीशन वाले मार्केट में कैसे भी करके हमारे प्रोडक्ट सेल हो जाएं। सिर्फ हमको अभी अभी जो हम जिस सिनेरियो में हैं वहाँ हमको सिर्फ हमारे प्रॉफिट से मतलब होता है। हम फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे हैं कि अभी तो हम सेल कर देंगे, अभी तो हम कस्टमर बना लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छी चीज़ लाया कस्टमर स्विच हो जाएगा। आप छोटे से साबुन की बात कर लें, आप कोई भी नॉर्मल साबुन आप सेल कर देंगे आज, बट कल अगर आपका कॉम्पिटिटर सेम रेट पे उससे अच्छा ले आया तो आपका कस्टमर टूट जाए। तो अभी सिनेरियो यही चल रहा है कि कस्टमर भी इसी चीज़ पे फोकस करता है कि उसको इस फाइनेंशियल क्राइसिस में किस तरह से उसको हेल्प मिल जाएगी। और आने वाले टाइम में मार्केटिंग का कल्चर क्या होगा, क्या देखती हैं आप, आपकी थिंकिंग क्या है? जैसे कि मैं एक MLM कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, जो कि ऑरिफ्लेम कंपनी से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला सिनेरियो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल, वैसे भी हम पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन से लेके कन्वर्सेशन और सारी चीज़ें हम डिजिटल आजकल होने लग गई है। तो उस हिसाब से यही देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बहुत बड़ा करियर बन जाएगा यूथ के लिए भी, और जो लोग अभी तक बिजनेस कर रहे हैं वो भी उनके बिजनेस को पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटली चलाने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट में भी हो रही है ये चीज़, लेकिन अभी जो हो रहा है वो एक्टिव मार्केटिंग या एक्टिव इनकम के बेसिस पे हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, और आने वाले सिनेरियो में हम डेफिनेटली पैसिव इनकम के बेसिस पे मार्केटिंग करने वाले हैं। यानी इजी और यूजफुल। राइट, मतलब एक चीज़ होती है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क हम लोग करना पसंद करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि हम वर्क भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हमारे पास जितना प्रोडक्ट है हम उतना सेल कर दें और उसका हमको मार्जिन और प्रॉफिट हमें मिल जाए। हम सिर्फ उतना ही वर्क आज कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है एक्टिव इनकम में कि जितना मैं काम करूँ उतना मुझे पैसा मिल जाए, या जितनी मैं जॉब में जो है वो लोग ये सोचते हैं जितना मैं पर डे जॉब कर रहा हूँ मैं उतना मुझे पैसा मिलना चाहिए। बट आने वाला सीन ये बनने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग पैसिव इनकम कमाना स्टार्ट कर देंगे मार्केटिंग के थ्रू। और दूसरी भी सारे फील्ड में यही होने वाला है, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि हम आज मेहनत कर लें और आगे के लिए हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि वो चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। यानी जो है व्यक्ति काम कम करना चाहता है और लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट लेना, तो वो चीज़ सोचते हैं अभी भी है सारे लोग, लेकिन बहुत कम 10% लोग उस चीज़ पे अमल कर पाते हैं कि नहीं हम अगर अभी नहीं भी करें। और नहीं, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई है। अब मैं आपसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे बात करना चाहूँगा कि कोई भी रिलेशन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल रहा, तो एक मजबूत रिलेशनशिप हो उसके लिए क्या आपका जो है मैसेज है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी मार्केटिंग के जैसे बहुत ही बड़ा फील्ड है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिलेशन किसी के साथ में नॉर्मल एक फ्रेंडशिप भी मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सबसे बेसिक चीज़ उसमें अगर कुछ होती है तो वो है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन सामने वाले से बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वर्क टू वर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। एक मुनि तरुण सागर जी महाराज भी कहते थे, लड़ लो, झगड़ लो, सब कर लो, लेकिन बातचीत कभी बंद मत करो। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, एक अच्छा ऑफर है मेरे पास जो लड़कियों और वुमेन्स के लिए हैं, जो मैसेज लड़कों के लिए भी है, बट लड़के तो अपना करियर कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं। एक वुमेन्स का रहता है कि वो सिर्फ घर के कामों में नहीं रुकी रहें, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऑफर बोलूँगी तो शायद मेरी मार्केटिंग हो जाएगी। सो ऑफर ये है, अपॉर्चुनिटी ये है कि कहीं भी रुकना नहीं है हमको, किसी भी तरह से काम करना है। मतलब ऐसा है कि पर्सनली मैं बताऊंगी कि आपको किसी भी तरह का वर्क करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केटिंग करें,
या कोई प्रोडक्ट की सेलिंग करें, बट सिर्फ घर के कामों के अलावा भी बाहर भी दूसरा काम करने के लिए सीखना और इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी हमेशा अपने पास रहती है। बस वो है कि हमें पहचानना रहती है कि कब हमें काम स्टार्ट करना चाहिए। आज मेरी फैमिली में भी मेरी मदर है, मेरी ग्रैंड मदर है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ भी किसी भी तरह से छोटा मोटा बिजनेस वो लोग हैंडल करते हैं। यानी जो है बिजनेस से जुड़ा रहना। तो आप क्या अपॉर्चुनिटीज बता रहे थे? अपॉर्चुनिटी यही है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो सीन आने वाला है आगे, उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उसमें ज़रूर जुड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक MLM कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ये। जैसे ऑरिफ्लेम हो गई, जिसमें मैं खुद कंसल्टेंट हूँ एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स मैं मैनेजर लेवल पे पहुँच जाऊँगी ऑरिफ्लेम से। सो अभी मैं ब्रांड पार्टनर हूँ ऑरिफ्लेम की। सो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए, नॉट ओनली फॉर वुमेन्स, मेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है ये, कि आप आगे अगर इस फील्ड में करियर बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। आप इसको बिजनेस के वे में आप ले सकते हैं, और सिर्फ बिजनेस नहीं, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर इसको कैरी करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अदिति, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हम लोग अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये भी डिजिटली हो रहा है, तो इसमें एक चीज़ है कि मार्केटिंग का अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है कि हम लोग ये मैसेज, जो कन्वर्सेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमने हम तक नहीं रखा और लोगों तक इसको पहुँचाया, इस मैसेज को हमने लोगों तक पहुँचाया। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग हमारे माइंड में जो चल रहा है वो हम लोगों तक शेयर कर रहे हैं और डिजिटली करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने ये बहुत अच्छा चैनल चला रखा है जिसमें आप लाइक माइंडेड पीपल, मतलब हम लोगों से मिलते जुलते पीपल से मिलते हैं आप, और आप इसको प्रमोट करते हैं, आप उनको भी प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर कि किसी भी तरह से हम हमारा मैसेज सब तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पीपल टू पीपल कन्वर्सेशन करते हैं तो ये बात सिर्फ आप और मैं ही समझ पाते हैं, और जहाँ हम लोग इस मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सब लोग इसको समझ पाएंगे। हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोग दे पा रहे हैं, डिजिटली सब कुछ हो पा रहा है। ये जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो भी मार्केटिंग करते हैं। डेफिनेटली। वो क्या होता है, उसके बारे में बताइए। ये चीज़ मुझे ज़रूर पता है कि किस तरह से एक पर्सन, मतलब हम अभी तक प्रोडक्ट की प्रमोशन की बात कर रहे थे, हमारी सर्विस की प्रमोशन की बात कर रहे थे, पर किस तरह से पर्सन अपनी प्रमोशन करता है। तो सेलिब्रिटी हो गए या कोई पॉलिटिशियंस हो गए, तो ये लोग अपनी प्रमोशन किस तरह से करते हैं, जो भी रहते हैं वो अपनी प्रमोशन किस तरह से करते हैं कि पहली तो ये रहती है कि वो एक सोशली वो बहुत रेडी रहते हैं कि नहीं, जैसे ही कोई सोशल इशू आया उस पर हमको ट्वीट करना ही करना है, कि जैसे ही कोई भी सोशल इशू आया उसको हम ट्वीट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने ट्वीट करा तो उस पर जितने भी लोग वहाँ कनेक्ट हुए उन्होंने उसका प्रमोशन कर दिया। तो जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज़ करते हैं, तो उस पर जैसे ही हमें कुछ अच्छी चीज़ दिखती है हम उसको डेफिनेटली शेयर करते हैं। तो वहाँ जहाँ पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी की बात करें तो सबसे पहले वो सोशली बहुत कनेक्टेड होते हैं। सेकंड ये चीज़ होती है कि पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो वो चैरिटी वाला वर्क करके और बहुत एटमॉस्फेयर उनका ऐसा बना लेते हैं, वो सहानुभूति चैरिटी देकर और मतलब अपने आप को प्रमोट वो उस तरह से करते हैं। तो इसको इमोशन गेम भी कहा जाता है। हाँ, इमोशनली मतलब कर लेते हैं वो, सही है वो। हाँ। और एक ये चीज़ है कि जैसे हम लोग अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपका चैनल है यूजे टीवी, तो आप अपने चैनल के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं, आप अपना प्रमोशन करें, तो इस तरह से हम पब्लिक प्रमोशन को हम बोल सकते हैं कि पीपल अपना प्रमोशन कैसे करते हैं, क्योंकि प्रमोशन सिर्फ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज़ के अलावा पीपल का भी हो सकता है। तो जो भी अपना जो है मार्केटिंग का प्लान बनवाना चाहते हो तो वो अदिति से कंसल्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और इसी तरह से आप मार्केटिंग में नए नए जो है आयाम छूने, ये हम प्रार्थना करते हैं।
आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।